नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप आपकी अपनी अमर शिक्षालय में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं और लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं, व्याकरण को ग्रामर कहते हैं। भाषा होती क्या है? भाषा के भावों तथा विचारों को आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित होता है, दूसरा मौखिक। जब हम बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जो लिखकर एक दूसरे को हम आदान प्रदान करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे चिट्ठी लिखना या मोबाइल के थ्रू मैसेज करना, ये लिखित भाषा कहलाती है। भाषा के कुछ अन्य रूप भी हैं, जैसे सांकेतिक। सांकेतिक होती क्या है? जब हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो हमें रास्ते में ट्रैफिक लाइट मिलती है। ट्रैफिक लाइट में जब लाल सिग्नल होता है तो हमें यह एहसास होता है कि मुझे रुकना है। इसमें बताने वाला कोई नहीं होता है, ये मुझे खुद फील होती है कि अगर लाल है तो रुकना है और हरा है तो चलना है। ये सांकेतिक भाषा कहलाती है। भाषा के रूप में राष्ट्रभाषा जानेंगे। राष्ट्रभाषा है क्या? राष्ट्रभाषा जो राष्ट्र में, जो हमारे देश में सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा है जो ऑफिसों में जो यूज होती है भाषा, जो काम में जो लाई जाती है भाषा, वो राजभाषा कहलाती है। मातृभाषा जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जो भाषाएं वो सीखता है वो मातृभाषा कहलाता है। भाषा और बोली में अंतर। बोली है जो बोली भारत की बहुत सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। बोली भाषा का मौखिक रूप होता है। बोली क्या होता है? भाषा का मौखिक रूप होता है जो किसी विशेष क्षेत्र या स्थान पर बोली जाती है। जैसे हरियाणा के क्षेत्र में हरियाणवी, बिहार के क्षेत्र में जैसे मागधी या भोजपुरी, ये सब क्या है? ये क्षेत्रीय भाषा है जिसे हम बोली कहते हैं। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। भाषा में साहित्य, रचना एवं ज्ञान का संग्रह होता है। भाषा का व्याकरण होता है। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 42 है। इसे 8वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत में जो 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं वो इस प्रकार है: हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कोंकणी, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमी, बंगाली, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत एवं मणिपुरी। ये हमारी 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है। अब जानते हैं लिपि। लिपि क्या है? भाषा के लिखने के लिए जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। दोस्तों, आज यहीं तक है। आप इसे एक बार देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा बताया हुआ अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ खामी लगती है तो आप इसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।